हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। तो चलते हैं चार्ट पर और करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या कैसे काम हुआ और आने वाले दिन में कैसे संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। हम मोस्टली एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पर के बेस पर करते हैं। ठीक है, और वन डे के बेस पर क्या मेजर ट्रेंड चल रहा है उसका भी डिस्कस हम कभी कभी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया था। ठीक है, ये अभी हटा देंगे। ठीक है, ये कल का मतलब लास्ट टाइम फ्राइडे में जब भी हमने वीडियो अपलोड की थी आज के लिए, ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट लगाया था और हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे जो मुझे एक पॉजिटिव पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट जो है डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। अगर मार्केट की ओपनिंग जो है 24,008 के आसपास, यहाँ पे उस दिन मैंने बताया था रिट्रेसमेंट आ रहा था। ठीक है, अभी ये ऊपर नीचे करेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, 24,810 के ऊपर अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, तो ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस हमने जो है ये रिट्रेसमेंट, यानी कि इस कैंडल, ये जो यहाँ पे जो कैंडल कंप्लीट हो रही है, ये 24,304 के आसपास यहाँ पे हमने, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस हमने कहा था कि मार्केट का जो पहला टारगेट, जो पॉसिबल टारगेट या पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस है, वो 24,304 के आसपास होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर और ओपन होने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं पहला जो रेजिस्टेंस है लगभग मार्केट वहीं पे आसपास गया, और वहाँ से इवनिंग स्टार रिवर्सल कैंडल पैटर्न आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वही जहाँ पे हमने बात की थी 24,810 के आसपास, वहीं से ही मार्केट जो है फिर से एक थोड़ा सा रिवर्सल वहाँ पे हमें देखने के लिए मिला, और उसके ऊपर ही आज मार्केट जो है क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो हमने ये कहा था 24,810 एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर ऊपर ओपन होगा तो सबसे पहले जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस या 24,308-10 के आसपास है। ठीक है, और अगर इसके नीचे ओपन होता है तो जो पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट होगा वो 23,800 के आसपास मार्केट जो है कोशिश कर सकता है जाने के लिए। अभी साइडवे मार्केट हमें दिख रही है, इसलिए पहला जो पॉसिबल टारगेट हमने ऊपर या नीचे का जो भी ओपनिंग कंडीशन के डिपेंड पे आपको साथ डिस्कस किया था। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट वहाँ से खिसक कर अब हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, जैसे आज लगभग ये पैटर्न लास्ट डे बना था, लगभग वही पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। हम आपसे अपने पैटर्न, अपने रूल डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव जो है यहाँ पे दिख रहा है, डिपेंड करेगा ओपनिंग पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग होने से पहले जो मॉर्निंग स्टार बना है, अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ, इस ये जो रिट्रेसमेंट है इसका 50% भी 24,048 तो फाइनल सपोर्ट है कल का। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, या इसके नीचे कभी भी क्लोजिंग दे देता है 9:30 पे या उसके बाद, तो इसका मतलब है जो मोमेंटम यहाँ से हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा था वो रिवर्स होने का जो चांस है वो बन जाएंगे, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जिसका पहला जो यहाँ से पॉसिबल जो पॉसिबल सपोर्ट होगा वो 23,800 होगा। और अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो मेरा मानना है, यानी कि मेरा जो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो मार्केट इसे भी ब्रेक कर सकता है 24, यानी कि जो 23,800
और 23,780 की रेंज है, मार्केट उसे भी ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक मोमेंटम, एक मेरा रूल है वो मोमेंटम यहाँ पे अगर सपोर्ट करता है तो वो मोमेंटम जो है बनता हुआ नज़र आएगा। और अगर वो मोमेंटम जैसे एक कहावत है, अगर मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया है और वो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है मार्केट जो है अब उसी डायरेक्शन में जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ है, पैटर्न ब्रेक हुआ है, उस डायरेक्शन में मार्केट की स्पीड बढ़ जाएगी और जो पहला पॉसिबल सपोर्ट है उसे भी ब्रेक करके मार्केट जो है डीप जा सकता है। मतलब किधर भी ब्रेकआउट करे, कोई भी पैटर्न अगर ऊपर के लिए बन रहा है वो ब्रेक हो जाए तो नीचे, नीचे के लिए बन रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, पहली बात तो 24,070 के आसपास यही एक पॉसिबल सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा ये तो फाइनल है 24,48 के आसपास जो ये पॉसिबल सपोर्ट है। ठीक है, मैं केवल एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर, मैं बार बार डिस्क्लेमर करता हूँ, यहाँ पे कोई भी पैटर्न ये नहीं है कि 100% काम करता है, केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और मैं बार बार आपसे डिस्क्लेमर डिस्कस करता रहता हूँ और हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिख जाता है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं और ना ही हम किसी को बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है, हम केवल और केवल करंट चार्ट के बेस पर, करंट पैटर्न के बेस पर, करंट स्ट्रक्चर जो कैंडल पैटर्न्स मिल के बना रही है उनके बेस पर हम एक संभावना व्यक्त करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जो रूल्स, जो पैटर्न हम हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव जो मोमेंटम बना है, जो पैटर्न बना है, अगर उसे सपोर्ट करता है तो 24,070 एक इनिशियल पॉसिबल सपोर्ट रह सकता है और 24,048 एक पॉसिबल फाइनल सपोर्ट यहाँ पे हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, तब 24,070 से लेके 24,048 ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई भी इसके नीचे कैंडल पैटर्न यानी कि बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट को जो है नीचे की तरफ डीप करेक्शन में लेके जा सकता है, जिसका पहला पॉसिबल सपोर्ट जो 23,800 है वो भी ब्रेक होते हुए नज़र आएगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट नीचे करता है। ठीक है, अदरवाइज जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट जो है कल इसे इसके ऊपर 24,070 के ऊपर कोई भी, जैसे एक मॉर्निंग स्टार बना है, इसी के आसपास या इसके ऊपर कहीं भी कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनता है ओपन होने के बाद, यानी कि इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट जो है उस मोमेंटम को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, जिसका पहला रेजिस्टेंस जो है 24,300 के आसपास, जो हमने कहा था एक रेंज है 24,307-10 से लेके 24,336। ठीक है, इसके ब्रेकआउट होने की जो संभावनाएं है यहाँ से बन जाएगी अगर कल इसके ऊपर मार्केट ओपन होकर कोई नया बुल कैंडल पैटर्न यानी कि कोई भी बुल एंगल्फिंग दोबारा से कोई मॉर्निंग स्टार इसी मॉर्निंग स्टार के आसपास या ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है उस पैटर्न को, यानी कि ये एक पॉसिबल सपोर्ट होगा और उसे मार्केट फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, वो मैं हमेशा बार बार बात करता हूँ कि हम तो आपको एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, पहला पॉसिबल सपोर्ट क्या होगा, ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, ये एक सीखने का तरीका है। आप चाहे 100 पॉइंट ले लो, चाहे 150, चाहे 200, और चाहे इंतजार कर लो 300 का, बीच में पलट जाए वो, फिर जहाँ से आप घुसे हो वहाँ से नीचे चला जाए। ठीक है, ये 90% उन ट्रेडरों के साथ होता है जो कभी मतलब एक एक पॉसिबल रेजिस्टेंस या पॉसिबल टारगेट अपने लिए क्लियर नहीं रखते हैं। ठीक है, कि मैं आज के लिए मेरा ये है कि भाई मैं अगर एक्स पॉइंट पे एंट्री करता हूँ तो X+20 या X+30 पे जो है मेरा एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे अपना जो मेरा आज का टारगेट है वो लेके निकल जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में पैटर्न अगर बना भी दिया तो उस पैटर्न पे कितना पॉइंट चलेगी, 150, 200, 300। ठीक है,
उसके बाद करेक्शन तो लेगी ना। सीधा सीधा तो ऊपर की तरफ मुंह उठा के आसमान की तरफ रॉकेट की तरह चली नहीं जाएगी, ठीक है, सांप सीढ़ियों की तरह ही जाएगा। बस पिछला लो नहीं करना चाहिए, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो लगभग लगभग निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, स्ट्रक्चर यहाँ पे लगभग लगभग सेम बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन हम ले लेंगे। ये ट्रेंड लाइन एक पॉसिबल सपोर्ट है। मार्केट अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंकअप हो गए, अपना पॉसिबल सपोर्ट ब्रेक करते हैं, तो वही बैंक निफ्टी में ये ब्रेक होगा और निफ्टी में 24,700 जो 800 का है वो पॉसिबल सपोर्ट ब्रेकआउट होने के चांस बनेंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, इस के ऊपर अगर ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और कोई नया बुल कैंडल पैटर्न बनता है, तो वो एक नया पॉसिबल सपोर्ट होगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है, जिसका पहला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस होगा 25,500 के आसपास होगा और दूसरा जो होगा सॉरी 55,500 और ये 56,70,72 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी हमने दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कैसे पैटर्न या कौन सा स्ट्रक्चर, क्या पॉसिबल सपोर्ट, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस, क्या आपका जो पहला पॉसिबल टारगेट या पॉसिबल रेजिस्टेंस या पॉसिबल सपोर्ट, हमने यहाँ पे डिटेल में पैटर्न के साथ, ब्रेकआउट रूल के साथ हम आपसे हर बार डिस्कस करते हैं। अगर आप जाके हमारी लास्ट की वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे रूल हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू।